जय हिंद दोस्तों, हेनुमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप BHMS और आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य होम्योपैथिक दवा के बारे में, ब्रायोनिया अल्बा होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसका प्रमुख जो हमारा सेंटर ऑफ एक्शन या फिर कार्य क्षेत्र होता है श्वसन तंत्र पर होता है। और इसकी मेडिसिन के साथ हुई अपनी एक घटना भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होगी। तो देर न करते हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्रायोनिया अल्बा होम्योपैथिक दवा का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो हमारे श्वसन तंत्र पर होता है, जिसके लक्षण मैं अभी आपको बताऊंगा। बाकी के लक्षण जान लेते हैं। जैसे कि पूरी शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं इसमें उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द मिलता है। और दर्द इस मेडिसिन का किस तरीके का होता है? दर्द में पेशेंट को जैसे सुई चुभोते हैं उस तरीके का दर्द होता है, चीरने फाड़ने वाला दर्द होता है। और वो दर्द बढ़ता है किसी भी तरीके की मूवमेंट से, यानी कि अगर हिल डुल रहा है पेशेंट, किसी भी तरीके की मूवमेंट कर रहा है तो उसके दर्द में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पेशेंट अगर आराम कर ले रहा है, यानी कि रेस्ट वाली पोजीशन में आ रहा है, लेट रहा है या फिर बैठे जा रहा है, आराम वाली मुद्रा में है, तो उसके सारे लक्षणों में आराम वहां पर मिलेगा। ये होम्योपैथी के मुख्य लक्षण होते हैं। अगर ये मैच कर जाते हैं दवा से तो दवा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट पर वहां पर वर्क करती है। और ये जो मैंने लक्षण बताया वैसे तो पूरी बॉडी के दर्द में मिलेगा, यानी कि मूवमेंट से जो है पेशेंट की दिक्कत बढ़ेगी और आराम करने से आराम मिलेगा, सारे दर्द में मिलेगा। लेकिन स्पेशली जो हमारे श्वसन तंत्र में जो दर्द मिलेगा, अगर उसमें ऐसे जो है लक्षण आ रहे हैं तब जो है अगर आपने ये मेडिसिन दे दी तब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर असर करती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मैं आपको बता दूं म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है। श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा बोलते हैं बलगम को। तो श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, यानी कि ये तो हमारी स्किन हो गई, यानी कि त्वचा हो गई। लेकिन जो हमारे पाचन तंत्र है, मुंह के अंदर से आप देखते होंगे कि त्वचा नहीं होती है, वहां पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि श्लेष्मा झिल्ली होती है। कभी आप अपने मुंह को ओपन करके देखा होगा आपने, अंदर जो है पूरा होती है हमारी कवर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और पाचन तंत्र के पूरे अंदर तक, यानी कि GI ट्रैक बोलते हैं मेडिकल भाषा में, उसके अंदर जो होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है। तो इस दवा में उसमें बहुत ही ज्यादा सूखापन मिलेगा। पेशेंट की होठ अगर आप देखेंगे या फिर मुंह के अंदर देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सूखापन मिलेगा। इसलिए मरीज को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यास भी लगती है, मुंह का स्वाद जो होता है उसका कड़वा हो जाएगा और प्यास वो जो है पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा लगेगी। यानी कि सूखापन है म्यूकस मेम्ब्रेन का, इसलिए पेशेंट को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट जिसको हम बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सिर में भी दर्द मिलता है। और पेशेंट जो होता है ब्रायोनिया का वो किस तरीके का होता है, उसको जो है चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा मिलता है। उसमें स्ट्रांग पर्सनैलिटी का होता है, यानी कि लंबा चौड़ा एकदम कद काठी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ जब गर्म दिन की तरफ मौसम बढ़ रहा हो, यानी कि ठंड का मौसम खत्म हो गया हो और गर्मी के दिन धीरे धीरे आ रहे हो, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो मार्च से अप्रैल तक का मौसम होता है वहां पर ठंड के दिन खत्म हो चुके होते हैं और गर्मी के दिन धीरे धीरे आ रहे होते हैं, वहां पर भी ब्रायोनिया होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर उस मौसम में किसी भी तरीके की बीमारी मिल रही है। दोस्तों ब्रायोनिया के बारे में जाने तो राइट साइडेड रेमेडी है, यानी कि शरीर के अंगों के दाहिनी तरफ वाले अंगों में अगर ज्यादातर दिक्कत मिल रही है तो इसमें इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा असर होता है। साथ ही साथ इस दवा के बच्चे को अगर आप देखेंगे, बच्चा किस तरीके का होता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है काफी ज्यादा, वो पसंद नहीं करता कि उसको कोई गोदी में ले या फिर टहलाए गोदी में लेके। साथ ही साथ इस दवा में फिजिकल वीकनेस यानी कि शारीरिक कमजोरी भी काफी ज्यादा मिलती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इस दवा से रिलेटेड मैं एक घटना आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि इसके श्वसन तंत्र के जो है लक्षण बहुत ही ज्यादा मार्क्ड हैं, महत्वपूर्ण है। उससे रिलेटेड एक घटना आपके साथ बता रहा हूँ। आज से 4 से 5 साल पुरानी ये घटना है, जब गर्मियों के दिन थे, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी जैसे आजकल पड़ रही है। ठंडा पीने का मेरा मन हुआ तो नींबू पानी यानी कि शिकंजी जिसे बोलते हैं, उसमें मैंने अत्यधिक मात्रा में यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा जो है बर्फ़ मैंने डाल दिया। पूरा जो है गिलास मैंने बर्फ़ से भर लिया और उसमें मैंने शिकंजी बनाई। 4 से 5 साल पहले मैंने ऐसा किया था कि अभी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी वहाँ पर मैंने पी लिया शरबत में। तो उस समय तो मुझे दिन में कोई दिक्कत नहीं हुई, दोपहर में गर्मी हो रही थी तो मैंने ऐसे पी लिया था। लेकिन जब रात में अचानक से सोने के बाद रात के 2 बजे अचानक मेरी आंख खुलती है और उसमें मुझे अचानक से आंख खुलने के बाद दिक्कत होनी शुरू हो जाती है श्वसन तंत्र में। उसमें क्या लक्षण आते हैं, जैसे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभने वाला दर्द वहाँ पर मिलने लगता है और किसी भी तरीके की मूवमेंट करने से वो दर्द बढ़ रहा था और उसमें आराम मिल रहा था आराम करने से। यानी कि मैं लेटा हुआ था तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था तो उसमें आराम मिल रहा था।
मतलब कि अगर मैं सांस भी ले रहा तो चुभने वाला, जैसे कोई सुई चुभोता है उस तरीके का दर्द मिल रहा था जब मैं लंबी सांस ले रहा था। और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। वहाँ पर छोटी छोटी सांस वहाँ पर आ रही थी, जिसको हम फ्रीक्वेंट रेस्पिरेशन बोलते हैं, शॉर्ट यानी कि छोटा रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि छोटी सांस बोलते हैं। क्योंकि पूरी सांस इसलिए मैं दोस्तों नहीं ले पा रहा था कि जैसे कि मैंने थोड़ी सी सांस ली, ऐसे सांस ली तो उसमें मुझे चुभने वाला दर्द वहाँ पर हो रहा था। तो इस तरीके की दिक्कत वहाँ पर हो रही थी, हार्ट वाले रीजन में स्पेशली चुभने वाला दर्द मुझे हो रहा था। तो तब जो है मेरे फादर ने, वो भी होम्योपैथ हैं, तो उन्होंने ब्रायोनिया अल्बा की 200 की 2 बूंद मुझे दी और 10 मिनट तक मैंने आराम किया। और 10 मिनट बाद देखता हूँ कि जो दर्द था चुभने वाला, जिसके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वो छूमंतर हो गया, एकदम जादुई तरीके से वो गायब हो गया। क्योंकि दवा वहाँ पर एकदम सही बैठी थी, मुख्य लक्षण जो है दवा के वो मैच कर गए थे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम हुआ, बहुत ही ज़्यादा विश्वास और भी ज़्यादा मुझे इस पैथी के लिए बढ़ गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके श्वसन तंत्र के लक्षणों में, जो इसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसी मेरे साथ घटना हुई उसी तरीके के इसके श्वसन तंत्र के लक्षण हैं। जाने तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा गले में दुखन मिलती है और सूखी खांसी मिलती है। सूखी खांसी इसमें ब्रायोनिया अल्बा का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। और सूखी खांसी स्पेशली रात को मिलती है पेशेंट को। रात में पेशेंट की नींद भी टूट जाती है, अगर सो रहा है पेशेंट तो उठ करके वो बैठ जाता है, इतनी ज़्यादा खांसी वहाँ पर पेशेंट को मिलती है। कुछ भी खाएगा पिएगा, जैसे कि मैंने ठंडा पानी पिया था, जैसे कि मैंने घटना में बताया, कुछ भी खाएगा पिएगा तो पेशेंट की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मूवमेंट यानी कि किसी भी तरीके की मूवमेंट करेगा तो पेशेंट की दिक्कत बढ़ जाएगी। और आराम करेगा, अगर रेस्ट वाली कंडीशन में होगा तो पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिलेगा। खांसी के साथ पेशेंट को कभी कभी बलगम भी मिलेगा और बलगम में खून भी वहाँ पर आ सकता है। साथ ही साथ बढ़े आगे तो चुभन वाला दर्द होगा, स्पेशली हमारे हृदय वाले रीजन में। वैसे तो पूरी छाती में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन कार्डियक रीजन इसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा हृदय होता है उस रीजन में जो है चुभने वाला दर्द मिल रहा है पेशेंट को। बार बार उसकी लंबी सांस लेने की मन करती है, लेकिन वो ले नहीं पाता है, छोटी सांस उसकी रहती है। इतनी छोटी छोटी सांस लेता है पेशेंट, क्योंकि जैसे ही वो सांस लेता है उसको चुभने वाला दर्द वहाँ पर मिलता है, इसलिए वो पूरी सांस भी नहीं ले पाता है। लेकिन इच्छा यही होती है पेशेंट की, वो पूरी सांस लेकर अपने लंग्स को यानी कि फेफड़ों को सांस से पूरा भर ले। तो यही कंडीशन मेरे साथ हुई थी दोस्तों, आप वो रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ से बढ़े आगे दोस्तों, तो खांसी मिलती है, इसमें चुभने वाला दर्द मिलता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी तरीके के दोस्तों इसके लक्षण होते हैं। तब जो है ब्रायोनिया अल्बा होम्योपैथिक दवा का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण वहाँ पर मैच हो रहे हैं। पोटेंसी या फिर शक्ति के बारे में दोस्तों इसकी बात करें तो 30 या फिर 200 की 2 बूंद इसकी जीभ पर ली जा सकती हैं। 30 ले रहे हैं तो दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। 200 पोटेंसी में यानी कि 200 शक्ति में ले रहे हैं तो सुबह और शाम में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके लक्षणों में ज़रूर आराम मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में ऐसी ही वैल्यूएबल जानकारी देता रहता हूँ। देर न करते हुए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।